छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डबल मर्डर ने सनसनी मचा के रख दी है। राजधानी रायपुर के मुआ थाना इलाके में गोलीकांड से इलाका दहला हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नॉर्थ जोन के डीसीपी सर है, मयंक गुर्जर सर है। सर, ये घटना के बारे में क्या कुछ डिटेल है, कैसे ये घटना हुई, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा? देखिए, जितेंद्र कुमार वर्मा के द्वारा उसकी जो तो सालिया थी गीतांजलि और दुर्गेश्वरी, उनके ऊपर पिस्टल से प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें रात में एक की डेथ हुई और अभी आज सुबह सुबह एक की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डेथ हो गई है। और इसके अलावा जो अभी तक हमें समझ में आया है, मेन कॉज ऑफ जो क्राइम है वो उनके पारिवारिक विवाद था, जो जितेंद्र कुमार वर्मा का उसकी वाइफ के साथ चल रहा था। जी। और इसके अंदर विवेचना जारी है। कल रात को भी एफएसएल की टीम के द्वारा हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और साथ ही साथ अभी सुबह से भी जो बैलिस्टिक यूनिट है एफएसएल की, वो आके सूक्ष्मता से जांच कर रही है। सर, देखा जाता है कि पारिवारिक घटनाओं में लंबे समय से लड़ाई चलती रहती है। इस क्राइम सीन में क्या कुछ प्राप्त हुआ, कैसे घटना हुआ, कब से विवाद चल रहा था? देखिए, समझ में आया एक आधे महीने से इन लोगों का विवाद, आपसी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर पति पत्नी के जो विवाद होते हैं उस टाइप से जी। चल रहा है। और पिछले 7 दिन से पत्नी यहाँ पे आके रह रही थी, ऐसा पता लगा है हमें। पत्नी के बीच में सालियों को गोली कैसे लगा सर? वो अपनी बच्ची से मिलने आया था, ऐसा कह रहा है, यहाँ पे आया था। बट और जो जांच है वो की जा रही है, क्योंकि एक रीज़न की वजह से कोई ऐसा कुछ करता नहीं है। और जब विवाद पिछले 1 महीने से चल रहा है तो बाकी सब तो साथ में ही थे उस टाइम पर। जी। तो और भी पीछे जो जो भी रीजन है उसको खंगाला जा रहा है, और जो भी आगे रीजन आएंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। परिवार के लोगों से बातचीत हुआ होगा, क्या कुछ प्राथमिक दृष्टि में लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं ना कहीं इलाके को झकझोर दिया और पारिवारिक जो कलेश है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसको देखते हुए। देखिए, पारिवारिक विवाद ही था जो इसका मूल कारण है। और हम सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि किस तरीके से जो परिवार के संबंध उनको सामने किया जाए। अभी स्थिति कैसी है सर? दोनों के डेथ हो गया? जी, दोनों ही जो सालिया थी उनका डेथ हो चुका है, परिवार विलाप में है। और हम लोगों का पूरा कोशिश ये है कि साइंटिफिकली जो एविडेंसेस है उसे कलेक्ट करें, और कलेक्ट करने के बाद में जो दोषी है उससे सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? क्या उस पर पिस्टल कहाँ से आया? लाइसेंस पिस्टल उसके पास था, और वो पहले बाउंसर का काम भी करता था और अभी भी फ्रीलांसर की तरह बाउंसर का काम कर रहा था। परिवार को क्या कुछ सताना थी सर? देखिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख है, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इस केस में जो गुनहगार है उससे सख्त सख्त सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मयंक गुर्जर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि परिवार को न्याय मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये घटना कहीं ना कहीं अपने आप में एक हृदय विदारक है। तस्वीर देखिए, राजधानी रायपुर के इसी घर में घटना हुई है, और घटना के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर दहशत का माहौल है। आसपास इलाके में सनसनी की तरह ये फैली हुई है। हमारे साथ एफएसएल की टीम के सर है, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से हमारे साथ ज्वाइंट डायरेक्टर है एफएसएल टीम सर है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसी घटना हुई, क्या कुछ सीन प्राप्त हुए इधर से? घटना फायरिंग की घटना घटित हुई है। जी। जैसे ही जो कम जहाँ पर घटना घटित हुआ उसका जगह ऐसा है कि सामने पोर्च है। जी। पोर्च से अंदर जाते ही किचन है, और किचन के अंदर में ही बेडरूम है। जी। तो पहले फायरिंग की घटना हुई बेडरूम में। बेडरूम। वहाँ पर 3 राउंड फायर हुए। फिर फायरिंग करके आरोपी जैसे ही बाहर बेडरूम निकल, में किस पर फायरिंग हुआ? उनकी साली कथा जी। जैसा बताएगा विवेचना अधिकारी के द्वारा, जी। उनकी 2 सालियाँ रहती थी यहाँ उसके माता जी के साथ में। जी। तो एक साली अंदर थी और एक साली जो है बाहर थी। तो जैसे ही अंदर जो थी साली जो है उनके ऊपर फायरिंग की है, जी। तो उसकी आवाज़ सुनकर जो है बाहर जो बाहर थी वो भी अंदर आ रही थी। जी। तो पहले तो 3 राउंड फायरिंग हुआ कमरे के अंदर में। हम्म। उसके बाद जैसे ही ये बाहर से अंदर जा रही थी तो उसी समय आरोपी फायरिंग करके बाहर निकल रहा था। जी। तो फिर किचन में 2 राउंड फायर किए। जी। तो उसके खाली खोखा, एक खोखा किचन में मिला, एक खोखा किचन के कमरे के दरवाजे के ठीक राइट साइड में किनारे पे। ऐसे ही फायरिंग की घटना घटित हुआ है। घटना स्थल पर हम लोग किस जगह से कैसे फायरिंग किया उसका हम लोग रिकंस्ट्रक्शन के रात में हम लोग, हमारे एक्सपर्ट टीम जो है एक बार घटना स्थल निरीक्षण करी थी। क्योंकि बैलिस्टिक के फायरिंग की घटना में रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और बताया जाता है कि किस स्थान पर से फायर किया गया है, उसकी स्थान क्या था, किस दिशा में फायर किया गया था, इसका निर्धारण करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। वह कार्य अभी हमारे द्वारा यहाँ पर किए हैं, और हमारे टीम अभी भी घटना स्थल से भौतिक साक्ष्यों को कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे ऑफिशियल के अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि तमाम चीज़ों को देखा गया है, कैसे गोली चलाई गई, पूरे जो घटना है उसका जो सार है वो निकाला गया। निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर के इसी घर में वो वारदात हुई, और कहीं ना कहीं जीजा के द्वारा 2 सालियों पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। और रिश्तों में किस तरीके से जो खूनी संघर्ष है वो राजधानी रायपुर से उभर कर सामने आया है। द वॉइस क्रिटिकल शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।